हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जिस दिन है आज संडे का, तारीख है 5 जून और सुबह के बज गए हैं 6। वही मैंने अपना रूटीन शुरू कर दिया है और आज क्या रूटीन में थोड़ी सी मेरी गड़बड़ है, चीज़ों में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या है कि हिमांग की तबीयत अभी ठीक नहीं है और रात को भी मेरे को लास्ट व्लॉग में बताया था मैंने आपको, सोते सोते 12 बज गए थे। रात को मैं ढंग से नहीं सो पाई और क्योंकि बार बार है ना मैं हिमांग को चेक कर रही थी, इसको सांस जो है वो ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसको सांस में जो है प्रॉब्लम हो गई थी। कल उसने पता नहीं अचानक से क्या खाया है, क्या हुआ, किसी चीज़ का इन्फेक्शन हुआ, अचानक से ही जो है उसके गले में जो है जख्म वगैरह बन गए और उसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो जी संडे को भी इसका मतलब जो है टेस्ट वगैरह हुए हैं, एक्सरे वगैरह हुआ है। पीजीआई में गए थे हम लोग और वहाँ से फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। वहाँ हर चीज़ के लिए बहुत घुमाते हैं भाई, बहुत घुमाते। इलाज होगा ज़रूर सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन चीज़ों को लेकर मतलब वो इतना घुमाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। और फिर हम लोग जो है आज जो है मैंने अपॉइंटमेंट ली है डॉक्टर की संडे को, और जो संडे को 9:30 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने सोचा कि जो है हिमांग को उठने से पहले एटलीस्ट जो है मैं छोटे मोटे जितने काम हो सकते हैं, खासकर जो है कपड़े धोने का काम वो मैं निपटा लूँ, क्योंकि कपड़े जो है बच्चों के बहुत ज़्यादा हो गए थे। पजामियाँ वगैरह हिमांग की बहुत ज़्यादा हो गई थी। दिन में 3-3 4-4 जोड़ी बच्चे जो हैं, आजकल छुट्टियाँ हो गई हैं तो वो मैला कर रहे थे। और यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ खाने में तो ये क्या बोलते इसको, पेठा बना रही हूँ मैं खाने में। ये था कि जिसको खाकर हिमांग को तो इससे तो कुछ खाया ही नहीं जा रहा है। वो कल से जो है वो पानी पी रहा है। उसके अलावा हिमांग ने कल दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है, दलिया भी नहीं खा रहा, खिचड़ी भी नहीं खा रहा। सारी चीज़ें मैंने बनाकर देख ली हैं। तो ये था कि ये जो पतली, बिल्कुल बहुत ही पतली जो है उबाल के हम बनाते हैं, तो ये पेठा बहुत पतला सा जो है लिक्विडी सा बन जाता है। तो मैंने सोचा पतला बनाकर देख लेती हूँ, क्या पता वो खा ले। दाल भी नहीं पी रहा वो, मैं सारी चीज़ें ट्राई करके देख चुकी थी। तो यहाँ पर जो है मैं सोचा जाने से पहले खाना बनाकर चली जाती हूँ। हिमांग के पापा हमारे साथ ही जाएंगे आज। अगर उनको जाने से पहले खाना खाना होगा तो वो खा लेंगे। अभी तो वो है हिमांग के पास लेटे हुए हैं, ताकि मैं अपने जो है वो काम कर सकूं। और वैसे भी खाना अगर मैं बनाकर जाऊंगी, क्या पता डॉक्टर के पास कितना टाइम लग जाए। आते ही मेरे से जो है वो क्योंकि कल से ही मेरी भी कमर में और पेट में बहुत दर्द हो रहा था, और आते ही जो है खाना नहीं बनेगा। अगर मान लो दोपहर को आप सारा दिन डॉक्टर्स के पास घूम घाम के आ रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, इतने सारे टेस्ट वगैरह होने और ये सारी चीज़ों में, और ऊपर से जो टेंशन होती है ना, बच्चे को कुछ हो जाता है, थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो माँ की ऐसे ही जान निकल जाती है। तो आने के बाद जो है खाना वैसे ही नहीं बनना था, तो मैं सोचा जाने से पहले बना देती हूँ मैं। और वरुण भी है, वरुण को भी खाना खाना है और हिमांग के पापा को भी खाना है। हिमांग तो कुछ भी नहीं खा रहा और मुझे तो जो है वो भूख है ही नहीं। कल से जब से हिमांग की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है, मुझे तो भूख थी ही नहीं, ना ही मैंने कुछ खाया है। चाय जो सुबह से मैंने पी है। बस अभी फटाफट से हम तड़का लगा लेते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि दी आप कौन सी सिटी से हो, कहाँ से हो, प्लीज़ बता दो। तो मैं जो है बहुत बार वीडियोस में बता भी चुकी हूँ। जो नए व्यूअर हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं ना, उनको नहीं पता है कि मैं कौन सी सिटी से हूँ। तो जी मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा में मैं रोहतक से हूँ। रोहतक ज़िला है हमारा हरियाणा में, तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट से जो मैं हूँ। और मैं जो है मोखरा गांव की जो है बेटी हूँ। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं आपका गांव कौन सा है, तो मेरे पेरेंट्स वैसे रहते यहीं रोहतक में ही, लेकिन मैं मोखरा गाँव की बेटी हूँ। तो अभी जो है और भी बहुत सारे कमेंट्स जो आते हैं कि दी आप जो है हाउस टूर प्लीज़ शेयर कर दो। तो मैं डेली कमेंट बॉक्स में यही बताती हूँ, लेकिन मे भी शायद स्किप हो जाता है या चेक नहीं कर पाते होंगे वो लोग। तो मैं यही बताती हूँ कि ऑलरेडी मैं एक हाउस टूर अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ और उसका लिंक मैं आज जो है वीडियो के एंड स्क्रीन में भी दे दूँगी। तो प्लीज़ हाउस टूर जाके आप चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे जो है लगभग सबको मेरा घर, मेरा किचन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो वो लोग हाउस टूर की डिमांड जो है वो कर रहे हैं, जो मैं ऑलरेडी जो है हाउस टूर शेयर कर चुकी हूँ। इतना बड़ा ये नहीं है कि मैं जो अपने घर को कुछ ज़्यादा मैंने सजाया धजाया हो, नहीं, मेरा घर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ज़्यादा मैं सजाना अभी इसलिए नहीं चाहती क्योंकि मेरा हिमांग जो है वो बहुत ज़्यादा शरारती है। इतनी महंगी चीज़ें आती हैं वो तुरंत जो है वो तोड़ देता है। एक पैसा जो है बहुत मेहनत से कमाया जाता है और वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर बच्चा खेलता भी है तो इंसान सोचे चीज़ों
को ले भाई इतनी चाहे महंगी है या सस्ती है चीज़ें ले आए, लेकिन जब खामखा मुझे ये पता है अगर बच्चा चीज़ तोड़ देगा तो वो वाली चीज़ जो है मैं नहीं लाती हूँ। अच्छा जी, बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि दी आपने अभी तक जो है आप लोग जो है चारपाई पे क्यों सोते हो, आपके यहाँ पे दूसरा बेड नहीं है क्या, आप बेड क्यों नहीं लेकर आते हो। तो जी देखो, चारपाई तो हमारे हरियाणा की शान है भाई, चारपाई तो हमारी संस्कृति में आता ही आता है। आजकल वो मतलब बेड है हमारे घर में, और ज़्यादा मैं अभी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, और अभी घर में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करने वाली हूँ। एक टाइम है, हर टाइम का एक हर चीज़ का ना एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद हर चीज़ जो है वो शोभा देती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद ही जो चीज़ें आती हैं। तो अभी तो आप ये मान सकते हैं कि जैसे डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा है, दूसरा मेरे को जो सोफ़ा चेंज करना है, या डबल बेड है, सिंगल बेड है, मुझे लाना बहुत कुछ है। लेकिन अभी जो है हम कम से कम सर्दियों से पहले ये चीज़ें नहीं लेकर आने वाले, या एटलीस्ट 1 साल तक नहीं लेकर आने वाले ये सारी चीज़ें। तो लेकर आएंगे लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन हिमांक पहले थोड़ा सा जो है वो बड़ा हो जाए, चीज़ों को नुकसान ना करे, एटलीस्ट इतना सा जो है वो हो जाए, ताकि जो है अगर हम पैसा लगा भी रहे हैं किसी चीज़ में तो वो पैसा जो है वो वेस्ट ना जाए। और यहाँ पर जो है मेरे कपड़े धुल गए थे, सब्ज़ी वगैरह लगभग मेरी बन के रेडी हो गई थी, और आटा भी मेरा लग गया था। ये सारा काम करने के बाद ये कपड़े कुछ निचोड़ने के हो गए थे, तो मैं सोचा निचोड़ देती हूँ, साथ साथ में उनको सुखा देती हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है। 9:30 बजे तक मुझे खाना बनाना और कपड़े भी धोने हैं, और अगर मान लो झाड़ू पोछा रहता भी है तो वो चीज़ें मैं बाद में कर लूँगी आने के बाद। लेकिन ये था कि 9:30 बजे डॉक्टर का बैठेंगे, उससे पहले मुझे सारा काम ख़त्म करके ठीक 9:30 बजे तक मुझे डॉक्टर के पास पहुंचना था। इस टाइम पीरियड तक जो है हिमांक भी सोकर उठ गया था, तो हिमांक के पापा ही जो हिमांक के पास थे, मैं सोचा बीच में बच्चों को रेडी कर देती हूँ, तैयार कर देती हूँ। तो हिमांक वरुण को हम साथ लेकर जा रहे हैं, और हिमांक जो है अभी थोड़ा सा ना जो हल्का सा जो है 19-20 का जो वो बोलते हैं ना थोड़ा सा। तो जी यहाँ पर जो है फिर मैं सोचा हिमांक को ना बुखार होना शुरू हो गया था, तो मैं हिमांक को दवाई दे रही थी बुखार की। कम से कम ये था कि एटलीस्ट बुखार हो जाए तो ना बॉडी का पेन जो है वो बच्चे का कम हो जाएगा। बुखार पता है इंसान को तोड़ देता है, और इसको तो ना चाहे ये हिमांक है, वरुण है, या हिमांक के पापा हैं, तीनों को बुखार इतना ज़बरदस्त होता है ना, मतलब एक दिन के बुखार में भी शरीर इतनी बुरी तरह से टूटता है, ज़बरदस्त बुखार जो है वो होता है। तो मैंने दवाई दे दी है, एटलीस्ट ये डॉक्टर के पास क्या पता कितना टाइम लग जाए, तो कम से कम जो है बुखार जो है वो हल्का हो जाए उसका। तो यहाँ पर जो मैंने उसको रेडी कर दिया है, और बस इसको लेकर अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे, क्योंकि मेरे को भी बस अभी रेडी होना है। और टाइम अभी तक जो है वो 8:45 का हुआ था, और टाइम जो है डॉक्टर ने 9:30 का दिया था। और यहाँ से जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं 5 मिनट जो है हमें लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं, और 5 मिनट भी जब ट्रैफिक होता है ना तब लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो सोचा साथ साथ में ना फटाफट से ये सारे काम कर देती हूँ। और किचन की स्लैब वगैरह और 2-4 बर्तन थे, वो भी अगर सब मतलब जितना छोटा मोटा कर सकती हूँ ना, ज़्यादा बड़ा काम मैं नहीं छेड़ रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा काम करने में क्या होता है फिर बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो टाइम लग जाता है। और फिर तब तक जो है मेरे कपड़े हिमांक उठाना, तब तक मेरे कपड़े वगैरह सारी चीज़ें धुल गई थी। और अभी दोनों बच्चे जो अपने पापा के पास ही हैं, क्योंकि ऐसा ही था, हिमांक का ना टोटली मूड के ऊपर डिपेंड होता है। हल्का बहुत बुखार होता है थोड़ी देर, वो इतना हल्के बुखार में ना वो चीज़ों को देखता नहीं है, लेकिन जब तेज़ बुखार हो जाता है फिर वो बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं उठता है। तो जी बस अभी फटाफट से ये काम ख़त्म कर लेते हैं, और फिर आने के बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं ऐसे एक्सप्लेन जो है फेस टू फेस ही एक्सप्लेन करते हैं ना, तभी सारी चीज़ें ढंग से एक्सप्लेन हो पाती हैं। तो बस अभी ये 2-4 बर्तन हैं वो भी मैं साथ साथ में साफ़ कर देती हूँ। रोटियां वगैरह मैंने बनाकर रख दी हैं, और साथ साथ में मैं आप लोगों को पता है कि दोनों टाइम जो है गली में जितने भी हमारे यहाँ कुत्ते घूम रहे होते हैं ना, 1, 2, 3 जो भी होता है, उनके लिए मैं खाना ज़रूर बनाती हूँ। तो जी बस अभी ये फटाफट से ये काम भी ख़त्म करते हैं। और जी मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं, दी आप ना अकेला इतना काम कैसे कर लेते हो, दी आप हेल्पर रख लो। ऐसा नहीं है कि मैं हेल्पर नहीं रख सकती, मैं हेल्पर रख सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्पर रखने में, पर जो अपने काम से अपने हाथों से काम करने में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना,
वो सेटिस्फेक्शन हेल्पर के हाथों में भी शायद मुझे ना मिले। और हेल्पर है ना इंसान वही रखता हुआ जो है अच्छा लगता है। मान लो वो बीमार है या फिर डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट दिया है या फिर हाथ पैर उसके अच्छे से काम नहीं कर रहे, हाथ पैरों में दर्द है, कुछ इस तरह की बीमारी है जो वो काम नहीं कर पाता, बिल्कुल बेड पे है, तो इंसान सोचे भी कि वो हेल्पर लगा ले। अब भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, कमाने के लिए दिए, काम करने के लिए दिए, तो एटलीस्ट उनका उसी की चीज़ में जो है हम वो इस्तेमाल करें। और फिर वही होता है ना, अगर मान लो हेल्पर काम करेगी तो खाली दिमाग जो है वो शैतान का जो है वो घर होता है। तो मैं नहीं चाहती खाली दिमाग में मेरे बैठे बैठे कुछ इस तरह की कोई भी बात जो है वो आए। और मैं मतलब अपने आप को ना बहुत ज़्यादा बिजी करके रखना चाहती हूँ। मैं इधर उधर भी बहुत कम बैठती हूँ। मान लो बाहर आस पड़ोस में जो बैठना होता है ना, बैठती तो हूँ लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। हफ्ता 10 दिन में कभी एक बार बैठती हूँ, ज़्यादा दिन मतलब ज़्यादा नहीं बैठती हूँ। तो मैं अपने आप को अपने काम में ही जो है वो बिज़ी रखती हूँ। तो जी आज जो है बहुत सारे लोगों की मेरे जो चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं उनकी शिकायत दूर होने वाली है कि दी आप जो है फ़ेस टू फेस बात नहीं करती हो। तो पता है मैं बहुत बार भूल जाती हूँ, और ऐसा नहीं है कि कभी मैंने फ़ेस टू फेस बात नहीं करी। आई थिंक 15 हफ्ता या 10 दिन में एक बार तो मैंने ज़रूर फ़ेस टू फेस ज़रूर बात करी होगी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ काम के चक्कर में। और सेकेंड क्या था कि आज मेरा काम अभी ख़त्म हुआ है। हम 9:30 पौने 10 बजे के आसपास जो है हिमांक को डॉक्टर के पास लेकर चले गए थे। 6 बजे मेरा काम शुरू हुआ था। मैंने सोचा था कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। हिमांक की हालत तो ख़राब थी लेकिन वो सो रहा था, लेकिन सोने में भी उसको ना वो दर्द जो है वो हो रहा था। तो हिमांक के पापा जो है वो लेट गए थे उसके साथ, और मैंने सोचा तब तक जो है थोड़े बहुत बेसिक से कपड़े, क्योंकि लास्ट 2 व्लॉग से भी आप देख रहे होंगे कि इस वाले रूम की जो है चारपाई की जो बेडशीट्स हैं, 2-3 जितनी भी बेडशीट थी डबल बेड वाली, वो दोनों बच्चों ने ख़राब कर दी थी। वो भी मतलब धुल नहीं पा रही थी, क्योंकि संडे के दिन दोपहर से हम डॉक्टर के पास लेकर उसको घूम रहे थे। जो इलाज जो है कराना, टेस्ट वगैरह कराने थे, सारी चीज़ें हो रही थी। कल दोपहर को भी हम जो है करीबन 12:30 बजे के आसपास जो हम वापस आए हैं। और जिस डॉक्टर के पास हम गए थे उन्होंने इमरजेंसी में फिर क्या सिर्फ गले का एक्सरा बोला। कल चेस्ट का हुआ था, स्टमक का हुआ था, और गले का सिर्फ इतना हुआ था, इससे ऊपर का नहीं हुआ था। तो डॉक्टर ने ये वाली चीज़ दोबारा करवाने के लिए बोला इमरजेंसी बेसिस पे। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, अभी करा के लाओ। उसका वो एक्सरा जो निकलता है ना उसका वेट मत करना, उसकी कोई फिल्म बनती होगी वो ले आना। तो फिर हम फटाफट गए वहाँ से, वो सारी चीज़ें करवा कर लाए हैं। और डॉक्टर ने बताया कि हिमांक को जो है कुछ आई थिंक पता नहीं कुछ खाया है या उसकी वजह से, किस वजह से हुआ ये तो नहीं बताया, लेकिन उसको यहाँ गले में अपनी देसी भाषा में बोले तो ज़ख्म जो है वो हुए हैं। और उन जख्म की वजह से क्या रहा था, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बहुत बहुत लंबे खिंच के जो है वो सांस ले रहा था। मतलब बहुत बार तो ऐसा हो रहा था कि एकदम ऐसे यूँ खड़ा का खड़ा इंसान यूँ रह जाता है ना कि आंखें ठहर गई, और इस तरह का मतलब वो वाली सिचुएशन जो इसके साथ हो रही थी। और वो उससे क्या हो रहा था, सांस नहीं ले रहा था। उस सांस की उस जो जख्म हुए थे उसकी वजह से सांस की नली में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो वही सारी चीज़ें थी। डॉक्टर ने अभी 72 घंटे की दवाई दी है। एक खुराक मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी। अभी जो हिमांक अपने पापा के साथ थोड़ी देर लेटा हुआ है। उसका बुखार जो है, यहाँ से जाने से पहले जो है मैं उसको बुखार की दवाई देकर गई थी। जो नॉर्मल डॉक्टर हमेशा प्रोवाइड करते हैं वो वाली दवाई है, मैं बुखार की तो एटलीस्ट रखती हूँ। तो वो लेकर मैं उसको गई थी। और वहाँ से आते आते ही जो हिमांक को बहुत ही तेज़ ज़बरदस्त बुखार रहा। और करीबन जो है मतलब आने के बाद भी अभी जाके इतना सा जो है, क्योंकि 12 साढ़े 12 हम आए, आते ही तुरंत मैंने उसको दवाइयाँ जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी वो दी है। तो अब जाके वो थोड़ा सा मेरी गोद से उतरा है, और मैंने छोटे मोटे जो काम है अपने घर के वो किए हैं। अब अभी करीबन 2:15 या 2:30 इतना कुछ जो है वो टाइम हो गया है। और मैं भी अभी जो है बस थोड़ा सा उसे वो अगर लेट गया तो मैं चाय वगैरह पीऊँगी, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, खाना भी नहीं खाया मैंने अभी तक। खाना सुबह मैं बनाकर चली गई थी और वरुण को हम साथ लेकर गए थे। देखते हैं कितना क्या कह रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला है कि अगर इमरजेंसी होती है तो पास में हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है स्पेस, तो वहाँ पे उसको एडमिट कराना पड़ेगा। और उसको ऑक्सीजन वगैरह सारी चीज़ें जो कुछ भी है वहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर ने, जिस डॉक्टर के पास हम लेकर गए थे हिमांक को, ENT
ENT वाले के पास। उन्होंने ऑलरेडी जो है उस डॉक्टर के पास फ़ोन कर दिया है। अगर ऐसे हिमांग से रिलेटेड ऐसा कोई केस आता है तो प्लीज़ उसको तुरंत जो ट्रीटमेंट देना वो सारी चीज़ें जो है वो बता दी हैं, क्योंकि एक पीडियाट्रिशियन की जो है वो ज़रूरत होती है ENT वाले को, जो अगर बच्चे का कुछ केस आता है तो इसीलिए। और अभी तो दवाई दे दी है, शाम तक देखते हैं, क्योंकि ऐसा है दवाइयाँ कोई जादू तो है नहीं, भी तुरंत आराम हो जाता है, टाइम लगेगा इस चीज़ को। तो व्लॉग एंड करेंगे यहीं पे। और काफ़ी सारी क्वेरीज जो हैं आ रही हैं आप लोगों की, उन चीज़ों को भी मैं कुछ आज व्लॉग में मतलब पूरी कोशिश करूँगी व्लॉग के अंदर मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, या फिर कल के व्लॉग में कुछ बहुत सारी चीज़ें जो वो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अभी तो इसका व्लॉग एंड करेंगे यहीं पर, क्योंकि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं खाना खाऊंगी, चाय वगैरह पीऊँगी, मेरे भी सिर में बहुत तेज़ दर्द है। और व्लॉग एंड करेंगे यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए, आप मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं वो देख पाओ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।